संगठन के हमारे पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता बंधु, सबको मेरा जोहार, नमस्कार और सलाम। भाषण बहुत हो चुका है, तैयार है मैदान में उतरने के लिए। मेरा एक ही निवेदन आपसे रहेगा कि मजबूती होना चाहिए, तेजी भी होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। आज जो लोकसभा के समय में हम लोगों ने 6 विधानसभा जीतने का काम किया है, राजमहल पहले जो हमारे खाते में नहीं रहता था, उसमें भी हम लोगों ने बढ़त हासिल अगर की है तो उसमें आप लोग सब लोग का योगदान है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उस चीज को हम लोग दिए हैं। आज किसी भी गांव मोहल्ला कहीं भी जाकर के हम लोग खड़ा हो सकते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है, आपके लिए ये काम किया है। हम 50 बात कह सकते हैं कि हमारे सरकार ने काम किया है। आज जो 5 साल के अंदर में 2 साल कोरोना रहा और 5 महीना हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जेल के अंदर रहना पड़ा। सरकार बनाने के बाद भी इतना संघर्ष हम लोग को करना पड़ा। तो ये समझ लीजिए कि जो विपक्षी है उनकी सोच कहां पे है। आज जो योजना हमारे यहां चली उसके खिलाफ में इन्होंने कहा कि दीदी गोगो योजना हम लोग आरंभ करेंगे। तो मेरा जवाब आप लोग को उसका रहेगा, 2500 तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिसंबर से आरंभ होगा, लेकिन बीजेपी को अगर गोगो दीदी योजना आरंभ करना है तो अभी पूरे देश में उनकी सरकार है, पूरे देश में ये योजना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लकीर माननीय हेमंत सोरेन जी ने खींचा है और बहुत कम समय में इतने लोगों के बीच जो योजनाएं पहुंचाई है, हमारे पास मजबूती के साथ हम जमीन में उतर सकते हैं। और जो 3200-3300 का जो अंतर हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा के समय हम लोगों ने इस विधानसभा में लिया है, उसे और हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन निवेदन मेरा यही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट आपका रहेंगे, तो महागठबंधन के तमाम साथियों को साथ में लेके चलने का जिम्मेदारी आप लोग का रहेगा। ऐसा ना हो कि हमारे महागठबंधन के कुछ साथी छूट जाए, बाद में उनसे शिकायत हो। थोड़ा सा आप लोग पे हम जिम्मेदारी देना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हम महागठबंधन के लोगों का सहयोग ले रहे हैं। जहां पे उनके कैंडिडेट हैं, हम वहां पे सहयोग कर रहे हैं। आज हमें हेमंत सोरेन जी को दोबारा अगर उस कुर्सी पे देखना है तो एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। और जो कार्य संगठन के तरफ से जो अभी प्रत्येक प्रखंड से, नगर से कहा गया यहां पे, उसको मेरा विनती रहेगा कि समयबद्ध तरीके से आप लोग समाप्त कर ले, क्योंकि महीना दिन भी नहीं रह गया है आपका वोटिंग के लिए। आज मैं ये चाहूंगा कि कैंडिडेट, हमारे जितने स्टार प्रचारक आएंगे, उनसे ज्यादा आप लोग को काम करना है। हो सकता है कि कैंडिडेट के रूप में राजा भैया को हर जगह लोग चाहें, शायद ये पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपको हाथ जोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, महागठबंधन के लिए खड़ा वहां पे होना होगा। ये आपको कोशिश करनी होगी। कहीं पे कमी हो सकती है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता हर एक पंचायत, हर एक बूथ स्तर पे, हर एक गांव स्तर पे अगर जाके खड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इस जगह पे जो अंतराल लोकसभा के दौरान किए हैं, उसे और बढ़िया तरीके से हम लोग विधानसभा में भी कर पाएंगे। और विशेष करके क्योंकि लोकसभा के बाद राजमहल लोकसभा में जिस तरह से एक तरफ से बीजेपी द्वारा वार किया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, तो इस बात को समझना होगा कि जहां जहां ये हारे हैं, आपका कटिहार में भी बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं यहां पे घुसपैठियों का जो है ज्यादा आ गए हैं, जहां जहां ये लोग हार रहे हैं वहां वहां पे इस तरह का भाषण दे रहे हैं।
आज लोकसभा के दौरान जो डिफरेंस हुआ उससे विपक्ष जरूर परेशान है। हर दिल अजीज सांसद, हैट्रिक लगाए हुए सांसद विजय हांसदा जी आज सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई शाहजहां साहब, तीनों प्रखंड राजमहल, उधवा, साहिबगंज और दोनों नगर के हमारे सभी अध्यक्ष भाई, सचिव साहब और प्रखंड और नगर राजमहल विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी झारखंड के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और खास करके हमारी महिला बहनें, कुछ प्रेस के भाई, सभी को आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। आप लोगों के बदौलत हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने, जिसमें हमारे मंच में बैठे हुए हमारे पॉलिटिकल गार्जियन रहे हुए नजरुल भाई और सांसद साहब और जिलाध्यक्ष साहब, इन लोगों का काफी रोल रहा है कि राजमहल विधानसभा को आप लोगों के बदौलत टिकट लेने का काम किए हैं। इन्होंने अपना काम 50% तो पूरा कर दिया है, बाकी 100% काम आप लोगों के बदौलत आप लोगों के जिम्मा रखे हैं। और आप लोगों ने इससे पहले राजमहल विधानसभा का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6 का 6 विधानसभा आप लोगों ने जीतकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झामुमो उम्मीदवार लोकसभा में आपने भेजने का काम किया है। पता नहीं इस बार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ हम अपने घर में सुबह जगने से पहले राजमहल विधानसभा के और हमारे कुछ ऐसे भी पब्लिक हैं, वोटर हैं, जो इस बार आप लोगों को आपके संगठन इंडिया गठबंधन के साथ साथ पब्लिक का भी जन समर्थन बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहा है, उसका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितना हौसला अफजाई कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम नहीं बोल पाएंगे। जय हिंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। हमारे बीच आपके और आप हमारे